जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रमुख ऑपरेशंस जिसका आयोजन 2023 में करवाया गया, यानी कि पिछले 12 महीने का यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने ऑपरेशंस हुए हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, ये ऑपरेशन या तो भारत सरकार द्वारा किया गया या फिर भारत के राज्यों द्वारा किया गया या फिर कहे कि विश्व में भारत के द्वारा कहीं पे किया गया था। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि आतंकी गुट हमास आपको पता ही होगा कि आतंकी गुट ये हमास जो है ये इज़राइल में है। तो आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश ने शुरू किया है? तो आयरन स्वॉर्ड जो है वो शुरू किया है फ्रेंड इसराइल ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया जिसे स्वॉर्ड ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट रूप से देखते हैं कि क्या हुआ था। तो हमास ने इज़राइल पर अचानक हमला करके 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए थे। इसमें इज़राइल के कई लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके हमास अपने साथ गाज़ा पट्टी लेके चला गया। तो इसी के खिलाफ आयरन ऑफ स्कॉट शुरू किया गया था इज़राइल ने, और इज़राइल ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पे ऑपरेशन आयरन ऑफ शॉट लॉन्च किया। तो ये जो हमास वाले थे ये इज़राइल पे जो ये 20 मिनट में 5000 रॉकेट लॉन्च किए थे, उस ऑपरेशन का नाम दिए थे ये लोग अल अक्सा फ्लड। तो आप इसे याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रूप से। तो आइए जानते हैं इज़राइल के बारे में। तो इज़राइल जो है फ्रेंड यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इज़राइल की राजधानी की बात कर ली जाए तो इज़राइल की राजधानी है जेरूशलम। ये जेरूशलम पूरी दुनिया मानती है, लेकिन भारत अभी भी तेल अवीव को इज़राइल की राजधानी मानता है। आप इसे याद रख लीजिएगा। इज़राइल की जो करेंसी है वह है इज़राइली शेकेल, और इज़राइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इज़राइल के राष्ट्रपति की बात की जाए तो इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इसाक हरजोग। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का जो संबंध है वह है फ्रेंड हैदराबाद से है ऑपरेशन पोलो का संबंध। और इस बार यानी कि 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए हुआ क्या था वो जान लेते हैं। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो 565 रियासतों में बटा हुआ था। इसमें से 3 जो थे फ्रेंड वो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर जो बाकी भारत की सभी रियासतें भारत में स्वेच्छा से शामिल हो गई थी। इन्हीं तीनों में से एक हैदराबाद के खिलाफ भारत ने पुलिस कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उसको भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन था फ्रेंड ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को भारत लाने के लिए। अगला प्रश्न है कि अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया था? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड जो है वो शुरू किया था भारत और अमेरिका ने, यानी अमेरिका और भारत दोनों मिलकर ये ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों। तो आप इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो भारतीय सेना
ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था जम्मू कश्मीर से आतंकियों को हटाने के लिए? तो ये ऑपरेशन का नाम था फ्रेंड ऑपरेशन त्रिनेत्र टू। ऑपरेशन त्रिनेत्र टू जो है यह भारतीय पुलिस द्वारा यानी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था आतंकवादियों को मिटाने का जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है, गौ हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो शुरू किया है फ्रेंड, यह करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। तो आइए जानते हैं ये है क्या। तो इस ऑपरेशन के तहत हत्या, आरोप, रेप, धर्म परिवर्तन, गौकसी जैसे लूट अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उसके कम से कम दिनों में सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये जो अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गौकसी, लूट जैसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके कम से कम दिनों में यानी कि जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा हो, यह ऑपरेशन चलाया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो भारत ने जिस मिशन को शुरू किया है उस मिशन का नाम है फ्रेंड ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने चलाया है। नेक्स्ट है, तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन सजग ये शुरू करने वाला जो देश पुलिस है उसको हम लोग बोलते हैं भारतीय तट रक्षक बल। भारतीय तट रक्षक बल ने ऑपरेशन सजग शुरू किया है। तो ये है क्या वो भी देख लेते हैं। तो भारतीय तट रक्षक द्वारा देश के पश्चिमी समुद्र तट पे ऑपरेशन सजग शुरू किया गया। तो तटरक्षक दल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना के सहित कुल 118 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। तो आइए जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 को हुआ था और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक की बात की जाए तो वो राकेश पाल हैं। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1991 में असम राइफल द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए किए गए एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो 1991 में असम राइफल द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एकल आतंकवादी विरोधी अभियान का जो नाम है फ्रेंड, वो नाम है ऑपरेशन दुगी। ऑपरेशन दुगी इस ऑपरेशन का नाम है। और आपको बता दें कि 1991 के आसपास में असम, जम्मू कश्मीर जो था वो आतंकवादी से बहुत ज़्यादा पीड़ित था अभी के मुकाबले। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो नशीली पदार्थों का जो तस्करी होता है वो भारतीय रेलवे द्वारा खूब होता है, यानी भारतीय रेलवे से होता है। तो उसको रोकने के लिए सीआरपीएफ द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन था तो वो ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है तस्करी को रोकने के लिए। तो आइए जानते हैं आरपीएफएस के बारे में। तो आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये हुआ था 10 सितंबर 1959 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में जो है वो नई दिल्ली में है। और वर्तमान महानिदेशक की बात कर लें तो वह मनोज यादव हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन का नाम था फ्रेंड ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल युद्ध में पहाड़ों पर बैठे घुसपैठियों को हटाने के लिए।
अगला प्रश्न है कि 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड, ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अलगाववादियों को हटाने के लिए, और ये चलाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने सोने की तस्करी के लिए एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन यानी कौन सा मिशन चलाया है? तो सोने की रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए जो मिशन चलाया गया है, उस मिशन का नाम है ऑपरेशन मोल्टन मेटल। ऑपरेशन मोल्टन मेटल DRI द्वारा चलाया गया एक मिशन है जिसमें सोने की तस्करी को रोकने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने बल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र जो है, ये CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ चालू किया, राष्ट्रव्यापक अभियान चलाया है। नेक्स्ट है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया है? तो CBI ने जिस मिशन को शुरू किया है उसका नाम है फ्रेंड ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ CBI द्वारा चलाया गया एक मिशन है जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी पे रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ऑलिव रिडल टर्टल यानी कि ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ओडिशा के तट पे यानी कि चिल्का झील के आसपास में ऑलिव रिडले टर्टल पाया जाता है, तो इसको बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था, आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। तो अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं पूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं पूर्ति को समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। तो बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है फ्रेंड वो तो है विशाखापत्तनम, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है यहाँ पे, उनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, जिसे हम लोग YSR, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, यानी YSR कांग्रेस पार्टी से आते हैं। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में यानी कि पाकिस्तान के तरफ कुहासे से पाकिस्तानी आतंकवादी घुस जाते हैं भारत में, उसको रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड ऑपरेशन सर्द हवा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। तो आइए SSB के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 20 दिसंबर 1963 को, और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, और महानिदेशक की बात की जाए तो वह है रश्मि शुक्ला। तो आप इसे याद रखिएगा कि इनका नाम है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया?
तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए जो मिशन चलाया गया, उस मिशन का नाम है फ्रेंड ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए चलाया गया जो ऑपरेशन था सियाचिन ग्लेशियर पर, तो वो था फ्रेंड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया ऑपरेशन था सियाचिन ग्लेशियर पे, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो तालिबान के कब्जे से मतलब अफ़गानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे, जब वहाँ तालिबान का कब्जा हो चुका था, तो वहाँ से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट रूप से। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादकों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन का जो नाम है वो है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादकों को इसमें शामिल किया गया था, तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था भारतीय नौसेना द्वारा। तो आइए जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो फ्रेंड इसका जो मुख्यालय है भारतीय नौसेना का, वो नई दिल्ली में है और नौसेना के जो प्रमुख हैं अभी वो हैं आर हरि कुमार, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र शिपमेंट किया गया था कोविड-19 के समय। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन था फ्रेंड ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था खुद को कोविड-19 से बचने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशन था फ्रेंड, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 के समय चलाया गया था, जब हमारे अपने नागरिक यानी भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे और कोविड-19 फैली हुई थी पूरी दुनिया में, तो उससे निकालने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस के खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस के खाद्य आपूर्ति के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, वह ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को खाना देने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो था फ्रेंड ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा चलाया गया था मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारतीय नौसेना द्वारा भारत के जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। तो ये फारस की खाड़ी और ये जो ओमान की खाड़ी है, इसके समय हॉर्मूज़ पर्ता यानी कि सोमालिया के लुटेरे इस आसपास में घूमते रहते हैं और यहाँ पे अच्छे तरीके से लूटपाट करते हैं। सोमालिया और यमन के लुटेरे इस आसपास में रहते हैं, उसी से सुरक्षा प्रदान के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है सेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? तो आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। उस समय का कोड नेम क्या था, यानी कि ऑपरेशन का नाम क्या था? तो फ्रेंड इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर नाम था इस बालाकोट एयर स्ट्राइक का, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑपरेशन ग्रीन ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन तो था टमाटर जैसे जल्दी सड़ जाने वाले वस्तुओं को शामिल करना था। नेक्स्ट है बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशन था घुसपैठ से बचने के लिए चलाया गया जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल को रोकने के लिए जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावी इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इंडोनेशिया की मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो आप याद रखिएगा। यानी इंडोनेशिया में जब भूकंप और सुनामी आई थी, उस समय यह ऑपरेशन चला था। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला के तहत एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कोजीत, तो आप इसे याद रखिएगा। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कोजीत। नेक्स्ट है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर चलाया गया था, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजा राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो गाजा रशीद को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन था, उसका नाम है ऑपरेशन 25। तो पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम याद रखिएगा आतंकी गाजा रशीद, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। गाजी रशीद नाम था उसका। नेक्स्ट है 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आतंकवादियों का पता लगाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था, तो आप इसे भी इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।